वजह से गाजा स्ट्रिप में एक नया ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुआ जिसको हमस कहा गया। हम इजराइल ने पैलेस्टीनियन रीजन गाजा स्ट्रिप और वेस्टर्न बैंक के बॉर्डर्स पे अपना टाइट कंट्रोल रखा। तो इन कारणों की वजह से 2008 में हमस ने फिर से इजराइल पर अटैक किया। रिसेंटली हमास के इजराइल पर अटैक और इजराइल हमास वॉर के कारण इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट फिर से न्यूज में आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा गुप्ता, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1979 कैंप डेविड एकॉर्ड, पहली बार इजराइल को किसी अरब कंट्री के द्वारा नेशन रिकॉग्नाइज किया गया। वो अरब कंट्री कौन थी? कैंप डेविड एकॉर्ड एक पीस ट्रीटी थी जो कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में साइन हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इजराइल और इजिप्ट के बीच में 30 सालों का जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हुआ और इजिप्ट ने इजराइल को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया। इसके बदले में इजराइल ने इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला रीजन वापस कर दिया। इस ट्रीटी के बाद इजिप्ट और इजराइल का रिलेशन स्ट्रांग हुआ, बट अभी भी पैलेस्टाइन रीजन के प्रॉब्लम्स को अनरिजॉल्व ही रखा गया। अब 8 साल के बाद 1987 फर्स्ट इंतिफाडा या फर्स्ट पैलेस्टाइन अपराइजिंग और इमरजेंस ऑफ हमस। 1987 में पीएलओ के द्वारा पहली बार पैलेस्टाइन के गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में लड़ाई लड़ी गई, जिसको फर्स्ट पैलेस्टाइन अपराइजिंग भी कहा गया। पीएलओ एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका एम था ज्यूस को इजराइल से रिमूव करना, लेकिन पीएलओ इजराइल से ज्यूस को हटाना तो चाहता था लेकिन कंप्लीटली रिमूव नहीं करना चाहता था। इसी वजह से गाजा स्ट्रिप में एक नया ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुआ जिसको हमस कहा गया। हमस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पीएलओ के अगेंस्ट में गाजा स्ट्रिप में इमर्ज हुआ था। हमस ऑर्गेनाइजेशन का एम था इजराइल से ज्यूस को कंप्लीटली रिमूव करना और पूरे एरिया को पैलेस्टाइन स्टेट में कन्वर्ट करना, जो कि हमस के अकॉर्डिंग अरब मुस्लिम्स का था, मींस पैलेस्टीनियन पीपल का था। अब क्या हुआ? अब यहाँ से पैलेस्टाइन 2 रीजन्स में डिवाइड हो गया। पहला गाजा स्ट्रिप जहाँ पर हमस का डोमिनेंस था, दूसरा रीजन था वेस्ट बैंक रीजन जहाँ पे फतह पार्टी जो कि पीएलओ का पार्ट थी उसका डोमिनेंस। अब ये जो फर्स्ट इंतिफाडा या फर्स्ट पैलेस्टीनियन अपराइजिंग थी वो फाइनली ऑस्लो पीस अकॉर्ड के साथ खत्म हुई। अब ये ऑस्लो पीस अकॉर्ड क्या था? ऑस्लो नॉर्वे की कैपिटल सिटी है जो कि यूरोपियन कंट्री है। वहाँ पर इजराइल जो कि ज्यूस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था और पीएलओ जो कि पैलेस्टीनियन पीपल को रिप्रेजेंट करता था, उनके बीच एक पीस ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों स्टेट को सेल्फ गवर्नमेंट का राइट मिला। मीन्स अब दोनों स्टेट अपनी गवर्नमेंट चुन सकते थे और अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकते थे। इस ऑस्लो पीस अकॉर्ड को इजराइल और पीएलओ दोनों ने एक्सेप्ट किया और इजराइल और पैलेस्टाइन स्टेट्स को दोनों ने रिकॉग्नाइज किया। बट हमस ने इस अकॉर्ड को अपोज किया। हमस ने इस अकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया। अब समय आया 2005 के बीच का, जिसको अरब हिस्ट्री में सेकेंड इंतिफाडा या सेकेंड पैलेस्टाइन अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। सन 2000 में हमस ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल हमस वॉर स्टार्ट हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2002 में इजराइल ने वेस्ट बैंक रीजन के अराउंड एक बैरियर वॉल कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया और 2005 तक गाजा स्ट्रिप से सारी ट्रूप्स हटाने का और ज्यूस सेटलमेंट हटाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद गाजा स्ट्रिप में हमस का पॉलिटिकल रूल एस्टेब्लिश हुआ। इसके साथ ही पैलेस्टाइन का इंटरेस्ट 2 आइडियोलॉजी में डाइवर्ज हो गया। पहला हमस जो कि गाजा स्ट्रिप में रूल करते थे, दूसरा फतह पार्टी जो कि वेस्टर्न बैंक रीजन में रूल करते थे और जो कि पीएलओ का पार्ट थे। बट क्या इजराइल ने सच में पैलेस्टाइन को छोड़ दिया? नहीं, इजराइल ने पैलेस्टाइन को नहीं छोड़ा। इजराइल को ये डर था कि अगर पैलेस्टाइन एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज हो गया तो पैलेस्टाइन की मिलिट्री इजराइल को डिस्ट्रॉय कर देगी, जो कि इजराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। तो अपने इंटरेस्ट को स्टैब्लिश करने के लिए
और पैलेस्टाइन एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज ना हो सके, इसलिए इजराइल ने पैलेस्टाइन पे 3 तरीकों से अपना कंट्रोल बनाया। पहला, फिक्स टाइम पीरियड पे इजराइल पैलेस्टाइन पर अटैक करवाता गया, जिससे कि वहां पर सोशल, इकोनॉमिकल और डिफेंस डेवलपमेंट ना हो सके। दूसरा, जो ज्यूज पीपल पैलेस्टीनियन रीजन में रहते थे उनको इंसेंटिवाइज किया गया ताकि वो उस रीजन में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएं और डेमोग्राफिकली पैलेस्टाइन जूस नेशन में कन्वर्ट हो जाए। और तीसरा, इजराइल ने पैलेस्टीनियन रीजन, गाजा स्ट्रिप और वेस्टर्न बैंक के बॉर्डर्स पे अपना टाइट कंट्रोल रखा। तो इस तरीके से इजराइल ने पैलेस्टाइन पे हमेशा कंट्रोल बना के रखा और आज तक पैलेस्टाइन को एक नेशन के रूप में, एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो इन कारणों की वजह से 2008 में हमास ने फिर से इजराइल पर अटैक किया और जिससे हमास इजराइल वॉर स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2012 और 2014 में भी ये वॉर लड़ा गया। तो ये थे हिस्टोरिकल रीजंस जिनकी वजह से इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और आज तक चलता रहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए।